अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको और हमको अपनी ज़मान में रखे। आज के सबक का आगाज़ करते हैं। हमारी वही कहानी है दिल ना किसी का टूटे। इसके मश्की सवालात थोड़े ज़्यादा थे तो मैंने आपको फिर पोर्शन में करवाए हैं ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े और आप अच्छे तरीके से उनको लिख पाएँ और याद भी कर सकें। ठीक है, तो अगला हमारा चौथा सवाल क्या था। पहला सवाल हमारा था हमारे सवाल जवाब थे, दूसरा सवाल था हमारे अल्फाज जुमले, तीसरा सवाल हमारा क्या था, अल्फाज मुतज़ाद थे। अब चौथा सवाल हमने करना है दिए हुए रंगीन अल्फाज की जमा बनाकर जुमले लिखिए। अब बच्चों आपको अल्फाज जमा तो पता होगी, जैसे इंग्लिश में आपने सिंगुलर्स और प्लूरल्स पढ़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्फाज वाहिद जमा क्या होते हैं। वाहिद होता है एक चीज़ और एक से ज़्यादा चीज़ें जमा कहलाती हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा चीज़ें जमा कहलाती हैं। जैसे आपके पास एक पेंसिल है और आपके पास दो पेंसिलें हैं, तो आपके पास वाहिद चीज़ है, वाहिद पेंसिल है, और उसके बाद जमा पेंसिलें हैं। ठीक है, यानी उसके पास एक है, उसके पास दो हैं और आपके पास एक है। ठीक है, जिसके पास एक हो वो वाहिद है और जिसके पास एक से ज़्यादा चीज़ें हों वो जमा कहलाती है। जैसे किसी के पास एक किताब है तो और किसी के पास एक से ज़्यादा किताबें हैं तो वो जमा कहलाएगी। जैसे किताब, किताबें, पेंसिल, पेंसिलें, रोटी, रोटियां। एक रोटी होगी तो हम रोटी कहेंगे, एक से ज़्यादा होंगी तो हम रोटियां कहेंगे। ठीक है, अब टॉफ़ी है, एक टॉफ़ी है तो हम कहेंगे कि एक टॉफ़ी है। अगर वो एक से ज़्यादा हुई तो हम टॉफ़ियाँ बोलेंगे उनको। ठीक है, यानी जमा बोलेंगे, जमा का अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला करते हैं हल। मैंने अपने दोस्त को तोहफ़ा दिया। जो रंगीन लफ्ज़ लिखा है यानी जो कलर में लिखा हुआ है वो लफ्ज़ तोहफ़ा रेड कलर में लिखा हुआ है, लाल रंग में। आपने जमा में तब्दील करना है और फिर जुमला लिखना है पूरा। मैंने अपने दोस्त को तोहफ़ा दिया, तो तोहफ़ा को हम किस में बदलेंगे, तोहफ़े में। वेरी गुड, तोहफ़ा का जमा क्या है, तोहफ़े। तोहफ़ा एक चीज़ है और एक से ज़्यादा चीज़ें तोहफ़ा। जैसे आपकी सालगिरह होती है, एक तोहफ़ा तो नहीं ना मिलता, बहुत सारे तोहफ़े मिलते हैं, तो हम तोहफ़े इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसको हमने जमा में इस्तेमाल करना है। मैंने अपने दोस्त को तोहफ़े दिए। क्या दिए, तोहफ़े दिए। समझ आ गई बच्चों बात। मैंने अपने दोस्त को तोहफ़े दिए। हमने ऊपर जो वाहिद लफ्ज़ था उसको हमने जमा में तब्दील कर दिया और दिया को भी दिए में बदला। ठीक है, तोहफ़े दिए। उसके बाद है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत अच्छी थी। अब आदत जो लफ्ज़ है इसकी हमने जमा में तब्दील करना है। अगर हम जमा में इसको तब्दील करेंगे तो जो थी है उसको भी हम थी में करेंगे। ठीक है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, अच्छी थी। ठीक है, आदत की जमा क्या हुई, आदात। आदत की जमा क्या है, आदात। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत अच्छी थी, फिर नून गुनने वाला थी आएगा। ठीक है, अगले सफ़े पे आ जाएं। अगले सफ़े पे है हमने स्कूल में बात की। तो आप एक बात तो नहीं ना करते स्कूल में, तो इसको हमने जमा में अब चेंज करना है, तब्दील करना है। किस तरह से करेंगे, हमने स्कूल में बातें की। ठीक है, हमने ढेर सारी बातें की अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीचर के साथ। ठीक है, हमने स्कूल में बातें की। करते हैं ना बातें, आप करते कम है ना, बातें ज़्यादा करते हैं। उसके बाद अगली लाइन है मेरे दिल में ख़याल आया। क्या है, मेरे दिल में ख़याल। ये ख़याल जो लफ्ज़ लिखा हुआ है इसकी जमा क्या होगी, ख़यालात। वेरी गुड, क्योंकि ख़याल एक चीज़ है और ख़यालात ज़्यादा। मेरे दिल में ख़यालात आए। क्या है, मेरे दिल में ख़यालात आए। पहले ख़याल आया था, वो एक था ना आया, तो जब ख़यालात को बदला तो हम आए। ठीक है, इसके साथ हम आए भी तब्दील करेंगे। मेरे दिल में ख़यालात आए। उसके बाद है हमने चीज़ खाई। चीज़ें खाते हैं ना आप लोग, कभी एक चीज़ थोड़ी खाते हैं, कभी कोई खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कोई चीज़ ले ली, तो मम्मा पापा को तंग करते हैं, ये भी लेना है वो भी लेना है। ठीक है, तो चीज़ की जमा क्या होगी, चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें। हमने चीज़ खाई, तो इसका क्या है जमा, हमने चीज़ें खाई। क्या है इसकी जमा, हमने चीज़ें खाई, तो ये इसकी जमा हो गई। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी वाहिद जमा की अच्छी तरह से। अब जो अगला सवाल है वो ये है कि सबक के पहले नसर पारे की
इमला की तैयारी कीजिए और इमला लिखिए। तो सबक का जो पहला पैराग्राफ है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। सबक का पहला पैराग्राफ है हमारा, जब सबक शुरू होता है तो वहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। दिल ना किसी का टूटे, उसका जो पहला पैराग्राफ है यहाँ से है, एक बद्दू, ठीक है। यहाँ से लेके तो तोड़कर सामने ही खाई, यहाँ तक आपने इमला की तैयारी करनी है और अपनी आपी से, बाजी से, किसी से भी कहना है कि इस पैराग्राफ की इमला करवाएं आपको कॉपी पे। और कॉपी पे इमला मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। मैंने चेक करनी है आपकी इमला अच्छे से, खुशखत अंदाज में आपने लिखनी है। इमला पहले याद करनी है, उसके मुश्किल अल्फाज अच्छी तरह से याद करें, फिर अपनी मम्मा से, जो भी आपको पढ़ाता है, ठीक है, आपने उसे कहना है कि मुझे ये इमला करवाएं और ज़बानी लिखनी है, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। उसके बाद है अगला सवाल है हमारा कि ककड़ी की तस्वीर बनाइए। अब जैसे कहानी में जिक्र था ना ककड़ी का, ककड़ी की तस्वीर बनाइए और रंग भरिए। तो इस तरह से आपने ककड़ी की तस्वीर बनानी है और उसमें ग्रीन कलर करना है बच्चों, ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। आप पूछ सकते हैं अपनी मम्मा से, या मम्मा से कहना हमें बाज़ार से ला के दिखाएं, फिर उसके जैसी बनाना, ठीक है। और मज़े से खाना भी और बनाना भी। ओके, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखना। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।